शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने कोर्ट में अंतिम चालान पेश कर दिया है। 29,800 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट है जो ईडी ने पेश की है कोर्ट में, और अब तक 81 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। सौम्या चौरसिया, निरंजन दास, अनवर ढेबर, 20 से अधिक आबकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल है। अंतिम चालान के बाद अब केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। 3200 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। ये अंतिम चालान जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये अंतिम चालान पेश कर दिया है ईडी ने कोर्ट में, और इसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 29,800 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है इस बार कोर्ट ने अंतिम चालान के रूप में, और 81 आरोपियों के खिलाफ जो है चालान पेश किया जा चुका है। सौम्या चौरसिया, निरंजन दास, अनवर ढेबर इनमें शामिल है। 20 से ज्यादा आबकारी अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल है। 3200 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है। अब केस का ट्रायल शुरू है। ईडी ने आज फाइनल कंप्लेंट वो कह रहे हैं उन्होंने पेश कर दिया है। पूर्व में लगभग 22 लोग जो थे वो इसमें अरेस्ट हो गए थे, उनके खिलाफ अभियोग को अपना कंप्लेंट पेश कर दी गई थी। और आज सौम्या चौरसिया जी, रंजन दास, उनके अतिरिक्त लगभग 60 लोगों के अन्य के विरुद्ध, जिसमें अधिकांश आबकारी से के अधिकारी हैं और जो हैं FL10 लाइसेंस वाले हैं, और पूर्व जो आरोपी थे उनसे संबंधित लोगों के विरुद्ध आज जो है 29,000 लगभग 30,000 पेज का फाइनल जो कंप्लेन है जो डॉक्यूमेंट के साथ पेश कर दिया है, और 518 पेज का जो है वो कंप्लेन है। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं। दामिनी, पिछले कई दिनों से लगातार ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक। अब ये चालान पेश किया गया, ये अंतिम चालान कहा जा रहा है, बहुत बड़ा चालान, 29,800 पेज, यानी कि बहुत कुछ इसमें डिटेल में सब बातें होंगी। अब कोर्ट का ट्रायल शुरू हो जाएगा तो क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद जो है ये अंतिम चालान आज पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि 30,000 से ज़्यादा पन्नों का ये चालान पूरा लगभग बताया जा रहा है, और इसमें जो है खास बात यह है कि जो एक तरह से पहले पूर्व में जो है एक तरह से 22 लोग जिनके नाम इसमें पूरा मुख्य आरोपियों के रूप में आया था, उनके जो एक तरह से नाम है उनके खिलाफ यहाँ पर चालान पेश किया गया है। साथ ही 59 ऐसे लोग हैं जिनकी भी भूमिका इसमें है, जिसमें से कुछ अधिकारी लगभग 22 से 29 जो अधिकारी आबकारी अधिकारी उनके भी नाम इसमें है। तो आपको बता दें कि लगभग 81 लोगों के खिलाफ ये पूरा अंतिम चालान जो है वो पेश किया गया है, और लगभग इससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे होंगे, और सबकी भूमिकाएं आखिर किस प्रकार से इस पूरे घोटाले में रही है उसे लेकर भी आने वाले वक्त में जो है खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया समेत अलग अलग लोगों की एक बड़ी भूमिका जो है इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए रही है, चाहे वो अपने तरीके से मनमानी तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे सचिवालय में जो है एक तरह से अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति हो, और साथ ही जो एक तरह से शराब में जो एक तरह से नकली शराब बनाने की बात हो, चाहे उसको किसी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने की बात हो, तमाम अलग अलग पहलुओं से जो है ईडी ने जो है जांच की। आपको बता दें कि बीते दिनों जब इस घोटाले की चर्चा हुई थी तो लगभग ये 2900 करोड़ का घोटाला जो है वो बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है जांच जब बढ़ाई गई तो ईडी की जांच में जो है एक और नया खुलासा हुआ, जिसमें जो है इसमें जो है 1100 करोड़ की अधिक जो राशि है वो बताई गई, जिसके बाद ये घोटाला पूरा 3200 करोड़ का हो गया था। और ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अनवर ढेबर, सौम्या चौरसिया, पप्पू बंसल समेत एक तरह से जो चैतन्य बघेल है, कवासी लखपा है, इनके खिलाफ क्या कुछ जानकारी जो है ईडी की और ईओडब्ल्यू की टीम जो है इन दौरान जांचों के दौरान जो है वो दी होगी, और किस तरीके से आने वाले वक्त में इस चालान से कॉपी जो एक तरह से आए हैं उससे क्या कुछ खुलासे होते हैं, और किस प्रकार से इन सभी लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। इससे कहा जा रहा है कि अन्य अधिकारियों की भी गिरफ्तारी होगी, साथ ही कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जो है इस चालान के बाद हो सकती है, और उसके बाद जो है एक तरह से जो ट्रायल शुरू होगा उससे कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके ट्रायल में जो है अन्य तथ्य जो है वो रखे जाएंगे। मतलब साफ है कि इनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी कि यह साफ है कि जांच एजेंसियों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब ट्रायल का इंतजार है, और ट्रायल में क्या कुछ सामने आता है, जैसे कि आप भी कह रही हैं कि बहुत सारे खुलासे अभी भी हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा पेजों की ये चार्जशीट दाखिल की गई है, तो तमाम चीज़ें और तमाम घोटालों के बारे में उसमें डिटेल में जिक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब चलिए अब आपको बताते इस चार्जशीट के दाखिल करने के बाद ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे जो कि ईडी के वकील है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आज हमने अन्य 59 लोगों का जो है अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है, जिनका इन्वेस्टिगेशन हमने कंप्लीट किया है। 22 पुराने और 59 नए, यानी 81 लोग हो गए अब टोटल इसमें, जितने भी एक्यूज पर्सन हैं। और हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने जो अभी जो नए लोग हैं उसमें मुख्य जो हैं सौम्या चौरसिया, निरंजन दास और FL10A लाइसेंस होल्डर्स,
इसके अलावा डिस्टिलर्स और आबकारी अधिकारी शामिल हैं अभी के जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिनको हमने अक्यूज़ बनाया है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमारी जो है वो लगभग जो हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की समरी है वो लगभग 315 पन्ने की है।